नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग कंप्यूटर की क्लासेस आपके लिए लेके आया हूं। और जो पिछली क्लास थी उसको जारी करते हुए ना आगे टॉपिक देखेंगे। पिछली क्लासेस में हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो टच किए थे। जो मिसलेनियस था वो भी हमने देखा था, हमने क्वेश्चंस भी देखे थे और रिवीजन भी किया था। अब आपको देखना है कि आपको कितना उसका याद है। ठीक, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आगे जो क्लासेस होंगी वो डिपेंड उस पर ही होंगी। हमारे टॉपिक वाइज टॉपिक इंट्रोडक्शन से लेके हिस्ट्री से लेके हम लोग पहुंच चुके थे, इंटरनेट पर आ गए थे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क पे आ गए थे, प्रोटोकॉल्स कितने प्रकार की होती हैं, एचटीटीपी क्या है, एफटीपी क्या है, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, इंटरनेट में क्या होता है, डॉट कॉम, डॉट को, डॉट इन वगैरह ये सब क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज इंटरनेट को आगे जारी करते हुए कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी हल्की सी रिवीजन भी कर लेंगे ताकि रिदम ना टूटे। मेरा तो यही प्रोसेस है, बाकी आप लोगों का भी होना चाहिए कि रिवीजन चलती रहे। ठीक है, बात समझ आ रही ना। तो देखो, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स, इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स। ठीक है, तो देखो जैसे मैं लिख देता था यहां पर एच टी टी पी, ठीक, एच टी टी पी, एफ टी पी, ठीक है, टी सी पी आई पी, तीन चीजें लिखी मैंने, एच टी टी पी, एफ टी पी, टी सी पी आई पी। कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर नहीं याद है, हालांकि बहुत अच्छे से रिवीजन कराया, फिर भी बता रहा हूं मैं, फिर रिवीजन करा रहा हूं, फिर भी अगर याद ना हो तो आपकी कमी है। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं बिल्कुल सीधा स्पष्ट बात कहता हूं। अगर नंबर लाना है तो सीरियसली पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, ऐसे पढ़ो कि कल किसी को पढ़ाना है। ठीक, हमेशा ये स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एच टी टी पी, एफ टी पी, टी सी पी और आई पी, इसमें अगर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें कोई कॉमन वर्ड दिख रहा है आपको? ठीक है, कॉमन वर्ड दिख रहा होगा, पी दिख रहा है, पी दिख रहा है ना, पी दिख रहा है। कंप्यूटर में जहां पे भी अगर कॉमन बार बार पी दिखे तो समझ लेना वो क्या है। कईयों के तो आंसर आ गए होंगे, वो है प्रोटोकॉल, वो है प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है? प्री डिफाइंड रूल्स, प्री डिफाइंड रूल्स, प्री डिफाइंड रूल्स है प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल प्री डिफाइंड रूल्स है। अब फुल फॉर्म्स की हमने क्लास ली थी, शॉर्टकट्स की भी क्लास लेंगे हम लोग, मतलब ली थी हमने क्लास, एक बार रिवीजन और कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास है, आज थोड़ी सी क्लास हो सकता है मैं आपको समझाऊं भी, पढ़ाऊं कम समझाऊं ज्यादा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा कह रहा था कि रिवीजन तो आपको करनी ही है, रिवीजन ऐसे करनी है कि टिप्स पे चीजें हों, तभी तो वहां पे होगा। वहां पर एक सेक्शन थोड़ी है कंप्यूटर का, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह, जैसा जो जो एग्जाम है। तो सबको लेके चलना है साथ, तो सबके लिए आपको स्लॉट निकालना है, कंप्यूटर के लिए अलग, ठीक है, मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग, सबका स्लॉट अलग से होना चाहिए, सबकी रिवीजन होनी चाहिए, बढ़िया से नोट्स बने होने चाहिए। ये है, प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे तो नंबर आएगा, नहीं तो ऐसे तो टाइम पास चलता ही था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने कहा जिसमें पीपी आ जाए वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, एचटीटीपी, अब चलो फुल फॉर्म की भी बात कर लेते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ना, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई। एफटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो ये हो गया, समझ में आया? ये उद्देश्य क्या है समझाने का, इंटरनेट उसके रिलेटेड टर्म्स जो है ना वो थोड़ा हम बता रहे हैं, प्रोटोकॉल तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोटोकॉल प्री डिफाइंड रूल्स हैं और इंटरनेट में तो बहुत यूज होते हैं भैया। कोई भी आप वेबसाइट खोलो सबसे पहले HTTP आता है, पाथ बताता है उसका, क्या बताता है, पाथ। ठीक है, तो ये हो गया प्री डिफाइंड रूल्स है। ठीक बात हो गई। अब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, एक वेब पेज खुलता है। क्या खुलता है, हमारे पास खुलता है वेब पेज। हमारे पास वेब पेज खुला, ठीक है। जो सबसे पहला वेब पेज, अब कई लोग इसको क्या बोलते हैं, SSC का ही क्वेश्चन है, ठीक है, द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड। अब सुनना, देखो कंफ्यूजन वाले हैं क्वेश्चन। पहला वेब पेज, दूसरा होम पेज, तीसरा बोथ, चौथा नन, चौथा नन, और चौथा सबसे खतरनाक है नन, क्योंकि आगे तीनों का पता हो तब तो है। तो याद रखना, अगर दोनों साथ में आ जाए तो बोथ ऑप्शन है, बोथ। पहला पेज वेब पेज भी है, लेकिन पहला पेज है तो उसको होम पेज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, होम पेज। ठीक है, तो पहला पेज है तो क्या है, वेब पेज तो है ही, क्योंकि वेबसाइट में वेब पेज ही खुलते हैं। वेब पेज क्या, ऐसा पेज जो वेब, वेब मतलब पूरी दुनिया देख पाए, ठीक है, उसमें जो भी कंटेंट हो पूरी दुनिया देख पाए। ठीक बात हो गई, वेब पेज है। अच्छा, अगर वो सबसे पहला है तो वो होम पेज बन गया, अगर वो सबसे पहला है तो क्या बन गया, होम पेज बन गया। ठीक बात हो गई, ये हो गया। ये तो नोट करा होगा, पॉज करके नोट करते रहना, मैं बता रहा था, पॉज करके नोट करते रहना, ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूं। हमने कहा कि कोई वेबसाइट हमने खोली, ठीक है, सबसे पहला पेज खुला उसका, तो वो वेब पेज है। ठीक बात है भैया, वेब पेज है, ठीक है, वेब पेज है। देन और क्या है, वेब पेज तो है ही, लेकिन वो होम पेज भी है, क्योंकि सबसे पहला पेज है, क्योंकि वो सबसे पहला पेज है, इसलिए क्या है, वो होम पेज है। अब हमने कोई वेबसाइट खोली, वो किसी भी उद्देश्य के लिए बनी हो वेबसाइट, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड चाहे जो भी, उसमें क्या होगा, वेब पेज। चलो मैंने लिख दिया है पहला वेब पेज है, फर्स्ट है, फर्स्ट है ये पहला, ठीक है। देन और इसकी हाइपर लिंक होगी, उस पर भी वेब पेजेस खुलेगा, वेब पेज प्लस वेब पेज, जितनी हाइपर लिंक पे जाओगे, ठीक है ना, प्लस वेब पेज। बात समझ आ गई, ये हो गया। ठीक, तो क्या हम बोल नहीं सकते वेबसाइट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखो ना, वेबसाइट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। ठीक बात हो गया, तो वेबसाइट, ये तो हेडिंग है, इज कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। पहला वेब पेज, क्योंकि ये पहला है तो उसको एक और नाम दे दो इसी को, ये वाला क्या हो जाएगा, होम पेज। क्या हो जाएगा, होम पेज। ये वाला क्या हो गया, होम पेज। ठीक है, तो वेब पेज है पहला, क्या हो गया, ये होम पेज हो गया, ये फर्स्ट पेज भी है। ठीक है, वेब पेज प्लस वेब पेज प्लस वेब पेज, ये वेब पेज हो गए। इनको सबको जोड़ के क्या बना हमारे पास, वेबसाइट बनी। तो वेबसाइट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और सबसे पहला वेब पेज क्या होगा, होम पेज। ठीक है, सबसे पहला वेब पेज होम पेज होगा। ठीक बात हो गई, यहां तक तो हो गया हमारा। अब और आगे देखें तो क्या होगा, ठीक, इससे और आगे चले तो क्या होगा, पेज खुला, मैं जो हाइपरलिंक की बात कर रहा था ना, उसको देखो, पॉज करके नोट करते रहना, बार बार कह रहा हूं मैं, ठीक है, नोट करते रहना, स्क्रीनशॉट से अच्छा होता है नोट करना, रिवीजन अपनी भी हो जाती है। वैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट तुरंत 2 बटन साथ में दबाया हो गया, नहीं, लिखोगे तो यार आइडिया हो जाएगा ना, ये होता है। अब हम लोग वेब पेजेस पे देखेंगे जो हाइपरलिंक पे जा रहे हैं, इसको नोट कर लेना, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। ये लिखा है वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, हटाते हैं इसको। अच्छा, अब देखो भैया, अब हमने कोई भी वेबसाइट खोली है, ठीक है ना, हाइपरलिंक जो मैं बता रहा था, ठीक, हमने मान लो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोली है www.prepsort.com, ठीक है, .com, बात समझ आ गई। अब इस पे हमारे पास टैग दिए हुए हैं, देखना 2-3 ऐसे। अब ये तो हो गया एडमिन, एडमिन मतलब जो उस वेबसाइट को चला रहा है, जो उसमें चेंजेस करेगा,
और जो आगे बताएगा कि ये चेंजेस करने चाहिए, होने चाहिए डेवलपर को, जो इसको डेवलप कर रहा है वेबसाइट को। एडमिन हो गया, स्टूडेंट हो गया और टीचर्स हो गए। अब ये हाइपरलिंक नहीं है, सुनो, ये लिंक नहीं है, हाइपरलिंक है। क्या है ये? हाइपर लिंक। ये क्या है? हाइपरलिंक। क्या है ये? हाइपरलिंक है। एडमिन जाएगा तो इसमें जाके लॉगिन करेगा, अलग पेज खुलेगा, अलग वेब पेज खुल गया उसका, उसका डेटा अलग है, उसका वेब पेज अलग है। स्टूडेंट ने खोला, स्टूडेंट के लिए डेटा खोला, तो इसका वेब पेज अलग है, इसका वेब पेज अलग है। ठीक है, यहां गए तो इसका वेब पेज अलग है। ठीक है, इसका वेब पेज अलग है। बात समझ आ गई है? एडमिन चाहेगा खोलना तो एडमिन के सेक्शन में जाएगा, उसका वेब पेज खुल जाएगा। स्टूडेंट जाएगा तो स्टूडेंट के सेक्शन में जाएगा, वेब पेज खुल जाएगा। और टीचर भी ऐसे ही करेगा। और इसका जब कलेक्शन कर दिया ना हमने, इसको जोड़ दिया, प्लस प्लस कर दिया, तो क्या आ गया? किस में आ गया है? ये बन जाएगी वेबसाइट पूरी। इसलिए मैंने पीछे बताया था कि वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेबसाइट जो है वेब पेजेस का कलेक्शन है। ठीक है ना? ये हो गया। और ये हाइपरलिंक थे सब, मैंने लिख दिया हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब, हाइपरलिंक का मतलब, लिंक मतलब होता है कोई वेबसाइट खुलना, कोई पेज खुलना। हाइपरलिंक मतलब लिंक के अंदर लिंक है। हमने वो खोली, क्या कहते हैं, वेबसाइट, उसमें एडमिन एक लिंक है, उस पर गए एक और लिंक मिल गया, वेब पेज, तो ये रहा। इस पर एडमिन ही काम कर सकता है, इस पर स्टूडेंट कर सकता है, और इस पर कौन करेगा? टीचर। इस पर कौन करेगा? टीचर। ये समझ आया? इसको देखो पहले। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको देखो। अब क्या होगा, ये समझ में आ गया होगा। ठीक, ये वेबसाइट है ना? वेबसाइट की डिजाइनिंग कुछ ऐसा, कोई वेब पेज होगा, ये हो गए, टीचर्स हो गया। अब इसके अंदर कुछ देखेंगे हम लोग, पोर्शन। इसके अंदर कुछ पोर्शन देखेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हाइपरलिंक्स हो गई, वेबसाइट का ये पूरा परफॉर्मा है। ठीक, यहाँ हो गया। अब वेब पेज खुल रहा है, वेब पेज पहला खुल रहा है तो वो होम पेज है। ठीक, वेब पेज खुलेगा किसमें? वेब पेज खुलेगा किसमें? ठीक है, वेब पेज खुलेगा किसमें? तो याद रखना, उसके लिए क्या होता है हमारे पास? ब्राउजर। उसके लिए हमारे पास होता है ब्राउजर्स। क्या होते हैं? ब्राउजर। ब्राउजर क्या करते हैं? हेल्प्स, हेल्प्स टू ओपन वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट। और वेबसाइट क्या है? वेबसाइट है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, तो ब्राउजर क्या है? हेल्प्स टू ओपन वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कलेक्शन के लिए होता है ब्राउजर्स, हेल्प्स टू ओपन वेबसाइट। ठीक है, अब ब्राउजर कौन कौन से हैं? मैंने पहले ही बताया हुआ, ब्राउजर हो सकते हैं इंटरनेट, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक, क्रोम, गूगल क्रोम। ठीक, और मोजिला, मोजिला फायरफॉक्स बोलते हैं। ठीक, ओपेरा, ईटीसी। ये है, मतलब अगर हमें कोई वेबसाइट खोलनी हो जो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, तो हम जाएंगे ब्राउजर में, वो ब्राउज करके देगा। इसमें एक नाम छुपा हुआ है, ब्राउज। ब्राउजर ब्राउज करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, ब्राउजर ब्राउज करेगा। ठीक, ब्राउजर कौन कौन से हैं? इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा। तो वेबसाइट खोलेंगे तो हम लोग इसमें जाएंगे, किसमें? ब्राउजर में। ब्राउजर बहुत सारे दिए हुए हमें। इस तरह से हो गया। ठीक है, अच्छा, प्रोटोकॉल बता दी थी, बात में आ गई ना? प्रोटोकॉल बता दी थी हमने। अब कुछ रिलेटेड टर्म, थोड़ी सी जो रिवीजन चल रही थी हमारी, नोट कर लेना। थोड़ी सी रिवीजन चल रही थी, डॉट कॉम, ठीक है, डॉट ईडीयू। ये हो गया, ये रिवीजन ही करा रहा हूँ आपकी एक तरह से। ये हो गया है, भूल ना गए हो, भूल ना जाना, ये हो गया। अब ये हटाते हैं। ठीक, नोट कर लेना इसको पॉज करके। देखो क्या है ना यार,
रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है, बार बार मैं कहता रहता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। वहां पर यही तो है, सबने पढ़ रखा है, सबको थोड़ा थोड़ा आता है, वहां किसका दिमाग चलता है, वो तभी कहते हैं वन डे एग्जाम, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन जो है, जिसका अच्छा है, पढ़ा सबने, जिसका अच्छा है, अच्छे से रिवाइज किया, उसके बाद वो दिन भी अच्छा होना चाहिए। वहां कितना एग्जीक्यूट होता है, वहां एग्जीक्यूट नहीं है तो फायदा क्या है। पढ़ा आपने बहुत अच्छा है, सिलेबस किया हुआ है, अच्छे से समझा हुआ है, वहां एग्जीक्यूट नहीं है, बेकार है, कोई फायदा नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो ये हो गया, इंटरनेट की बात हो रही थी। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो फॉर फॉर व्हाट यूज, ठीक है, फॉर व्हाट यूज कहने का मतलब क्या है, फॉर व्हाट यूज, ठीक है, बात समझ आ गई है। और ये रीजन, रीजन मत लिखो, इसका सर्वर लिख लो, सर्वर लिख लो, रीजन से अच्छा सर्वर है, मतलब वो कहाँ पे चल रहा है। फॉर व्हाट यूज मतलब कोई भी वेबसाइट है हमारे पास, कोई भी हमारे पास वेबसाइट है, तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। जैसे मान लो हमने यूज की एजुकेशन, ठीक, हमने यूज की कॉमर्शियल, एजुकेशन कॉमर्शियल यूज की हमने, ठीक है ना, बात समझ आ गई है? हमने की एजुकेशन कॉमर्शियल, ठीक है, हमने की मिलिट्री, ठीक है, एजुकेशन के लिए, कॉमर्स के लिए, कॉमर्शियल के लिए, मिलिट्री के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किए, ठीक है। अच्छा, सर्वर, ये भी देख लेंगे। अगर हमने कोई वेबसाइट यूज की है एजुकेशन के लिए, तो आप उसके लास्ट में जाएंगे तो .edu लिखा होगा उस पर, अभी देख लेंगे एग्जांपल, ठीक। कॉमर्शियल यूज की होगी तो .com लिखा होगा, मिलिट्री के लिए होगी तो .mil लिखा होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो .org होगा, ठीक, वेबसाइट के लास्ट में जो भी दिया होगा। अब याद करने की आवश्यकता थोड़ी है, एजुकेशन के लिए ईडू है, पहले पहले देखो ये लेटर है, एजुकेशन ईडू, कॉमर्शियल है COM, मिलिट्री है MIL, ऑर्गेनाइजेशन है ORG। लो, याद करने की आवश्यकता क्या है, पहले पहले होगा, .com लिखा होगा। लेकिन अब बात हो गई सर्वर की, ठीक है, सर्वर, ये किसी का भी यूज करें हम, अगर हम उसे इंडिया में बनाएंगे, इनमें से कोई भी, ऐसा नहीं यही बनेगी, इनमें से कोई भी अगर इंडिया में बनेगी तो लिखा होगा .in, क्या लिखा होगा सॉरी .in इंडिया। ऑस्ट्रेलिया में होगी तो, ऑस्ट्रेलिया में होगी तो क्या होगा .au, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगी तो .au होगा, ठीक बात हो गई। इंडिया में .in, ऑस्ट्रेलिया में .au होगा। अच्छा, फ्रांस में बनी होगी तो .fr, ठीक है, .fr फ्रांस में, ठीक है, ये समझ में आ गया। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में होगी तो होगी .uk, .uk, समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं, बात समझ गए। अभी मत कहना चाइना फाइना, ये सब क्या अलग अलग है, मेन मेन जो है मैंने बता दिए, ठीक। अगर सर्वर उसका वेबसाइट का इंडिया में बना है, इंडिया में वो यूज हो रही है वेबसाइट सर्वर, तो .in, ऑस्ट्रेलिया में तो .au, और फ्रांस में तो .fr, और यूनाइटेड किंगडम क्या है UK. अगर पर्पस किसके लिए यूज हो रहा है, एजुकेशन के लिए .edu, पहले पहले तीन, कॉमर्शियल के लिए .com, मिलिट्री के लिए .mil, ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org। ऐसे ही तो इसमें, उसमें 3 वर्ड थे शुरू के, इसमें 2 हैं, इंडिया है तो IN, ऑस्ट्रेलिया है तो AU, फ्रांस है तो FR, और यूनाइटेड किंगडम है, इसमें 2 नहीं है, इसमें ये वाले 2 हैं, क्योंकि चेंज कर दिया ना नाम, चेंज क्या कर दिया, मतलब इंग्लैंड नहीं लिखा, इसको UK लिख दिया, तो ये हो गया, बात में आ गई। अब जैसे हम लोग लिखते हैं एक वेबसाइट अपने आप से, मैं अपने नाम से बना लेता हूँ, चलो www.anurag डॉट, देखना .com, ठीक है, .com,
बस में .com.in, ये लो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया, समझ लेना, ठीक है ना। अगर पूरा पाथ लिखना होगा तो आगे HTTP आएगा, ठीक है। तो सुनो, ये तो पता ही है ना। तो देखो, अनुराग नाम से कॉमर्शियल वेबसाइट बनी है, जो कहाँ बनी है, इंडिया में, ठीक है ना। कॉम से कॉमर्शियल, कॉम से कॉमर्शियल, ठीक है। इनसे इंडिया, ठीक है। कॉमर्शियल और इंडिया, ठीक है ना, कॉमर्शियल और इंडिया, ये हो गया। यहां तक समझ आया आपका। तो ये रिलेटेड टर्म्स हो गए इसमें वेबसाइट डिजाइनिंग की, बात समझ आती है। अगर इसको पूरा, ये पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना, मैं आगे बताता हूँ। अगर इसका पूरा पाथ लिखना होगा तो क्या होगा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं हट रहा हूँ यहाँ से, पॉज करके इसको लिख लेना, ठीक। अब देखो, इसको हटाते हैं। अगर इसका पूरा पाथ लिखना होगा, इंटरनेट से रिलेटेड ही टर्म है, अगर इसको पूरा पाथ लिखना होगा वेबसाइट का, तो क्या होगा, तो क्या होगा, अब देखो। ये समझ में आ रहा है ना टॉपिक सबको, बताओ जी, समझ में आ रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। अब हमने लिखा अब इसका पूरा पाथ HTTP, ठीक है, बात समझ गई, ये HTTP www.anurag.com.in, बात समझ गई, .com.in, ठीक, .com.in। तो कॉम से क्या है, कॉमर्शियल, इन से क्या है, इंडिया। अब ये पूरा इसका पाथ है, ये पाथ, इसको बोलेंगे पाथ, ठीक है। पाथ बोलेंगे। अगर ये हम कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम पे डाल देते हैं ना, तो सीधे क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी, इसलिए पाथ है, ठीक है। अगर हम अगर हम इसका पूरा पाथ डाल देते हैं तो क्या होगा, ये इसी लिंक से दूसरे वाले कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी, इसी पाथ से दूसरे वाले कंप्यूटर पे ओपन हो जाएगी। तो ये पाथ है इसका, कॉपी करके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वही वाला सीन है, HTTP वाला, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वाला, ठीक है। और ये हो गया www, बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया। तो रिलेटेड टर्म्स है कुछ इंटरनेट के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये प्रोटोकॉल हो गई, देखो P लिखा है तो प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब, ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक। पहले वाले का वर्ड है, दूसरे का वाइड है, तीसरे वाले का वेब है, बस समझ गए यहाँ तक। तो ये हो गया, ठीक है। ब्राउजर कौन कौन से थे वो पता लग गए, ठीक है, कैसे खुलेंगे वो पता लग गए, ये हो गया, बस में आ गए ना। अब इसको हटाते हैं, ठीक, इसको हटाते हैं, ये पाथ था। अच्छा, बीच में ही जो होगा ना, ये नाम जो है, ये डोमेन नेम है, ये क्या है, डोमेन नेम, हमें नाम क्या रखना है उसका, वगैरह वगैरह, ठीक है। ये डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम सिस्टम होता है। अच्छा, एक कंप्यूटर है, इंटरनेट का ही टॉपिक है ये, आईपी, आईपी एड्रेस होता है एक, आईपी, ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, एक तो हमें पता लग गया कि भाई ये ईमेल कहाँ से भेजी है, एक ये है कि किस सिस्टम से भेजी है, तो वो क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस, क्या हो जाएगा, आईपी एड्रेस, जैसे हमने ये किया, ठीक, 56.4, 4 डॉट्स में होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस डिनोट्स, आईपी एड्रेस डिनोट्स द सिस्टम दैट इज यूजिंग, जो यूज हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी का ही पार्ट है ये, आगे करेंगे हम लोग, कि जब कोई कहता है ना ये ईमेल इस जगह से इस सिस्टम से भेजी गई है, वो आईपी एड्रेस ही निकालता है, क्या निकालता है, आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो ये हो गया, बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस हो गया 205.165 पॉइंट, ये जो दिया हुआ है ये बताता है किस सिस्टम से ईमेल की गई है, ठीक है। मान लो ये सिस्टम ऐसी मान लो दिल्ली से कहीं, दिल्ली में कहीं जगह है XYZ,
इस पर है, तो हमें पता लग जाएगा लोकेशन वाइज ये सिस्टम नंबर कौन सा है, आईपी एड्रेस बताता है। हर एक कंप्यूटर का खुद का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है ना, खुद का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। जब हम लोग नेटवर्किंग ने सीखा था ना, नेटवर्किंग में ये यूज होता है, किसमें यूज होता है, नेटवर्किंग में। और नेटवर्किंग किस लिए यूज होगा, फाइल शेयरिंग में। किसमें होगा, फाइल शेयरिंग में, ऐसे नेटवर्किंग में फाइल शेयरिंग में यूज होगा आईपी एड्रेस। इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है, दूसरे में डाल दिया, वहां पे फाइल दिख गई, कॉपी करके अपने सिस्टम में कर ली, फिर बंद कर दिया कनेक्शन, ठीक है ना। नेटवर्किंग तो वायरलेस कनेक्शन है ही, तो आईपी एड्रेस है, हम किसी दूसरे कंप्यूटर पे जा सकते हैं, उसका डेटा यूज कर सकते हैं, देन हम उसको वैनिश कर सकते हैं, ये हो गया, ठीक बात है। एक चीज और है, इसको इसको नोट करते हैं ना, बार बार कहता हूँ, नोट करते हैं ना। इसको अगर मेमोरी से स्लॉट करें, इंटरनेट उससे रिलेटेड टर्म्स है, तो इसके बीच मेमोरी भी आ जाती है, ठीक, मेमोरी भी आ जाती है, कैसे वो देखते हैं, नोट कर लेना इसको। अब मेमोरी कैसे आएगी, देखो इंटरनेट में मेमोरी कैसे, बिल्कुल सही बात है, मेमोरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, मेमोरी तो मेन है, ठीक। हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक, हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, बात समझ आ रही है, और उस पर कोई भी चीज हम सर्व करते हैं, मतलब जैसे मान लो, सर्व करने का मतलब होता है, सर्फिंग की, हमने क्लिक किया, किसी लिंक पर गए, उसको सर्फिंग बोलते हैं, सर्फिंग की, उसके बाद एक मेमोरी जनरेट हो गई अपने आप ही, उसके बाद एक मेमोरी जनरेट हो गई अपने आप ही। जैसे हम गए, हमने वेबसाइट खोली, ठीक है ना, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस खोल लिए, वेब पेजेस, ठीक, वेबसाइट के अंदर वेब पेजेस खोल लिए। अब वेब पेजेस खोलने के बाद क्या होगा, एक अपने आप, क्योंकि देखो वो हमेशा तो खुला नहीं रहेगा वेब पेज, अपने आप एक टेम्पररी मेमोरी है, कनेक्ट कर रहा हूं मैं, टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है ना, जिसको बोल देते हैं हम लोग कुकीज। कई बार आप कोई वेबसाइट खोलो ना, उसमें वो अलाउ करने को भी कहता है, आर यू अलाउ द कुकीज, ठीक है ना, यस का ऑप्शन होता है, ठीक है ना, या नो का होता है, कई बार टिक मार्क बना हुआ आता है, ऐसे टिक कर दो, ठीक है ना, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें ये होता है। तो कुकीज क्या होती है, टेम्पररी, टेम्पररी पेजेस होते हैं, टेम्पररी पेजेस जो स्टोर होकर रखे जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट, वेब पेजेस, टेम्पररी मेमोरीज, ठीक है ना, ये हो गई। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट एंड रिलेटेड टर्म्स है, ठीक, वेबसाइट, वेब पेजेस, टेम्पररी मेमोरी, कुकीज, ये हो गया, ठीक। बताने का उद्देश्य ये था कि भाई इंटरनेट में भी रिलेटेड टर्म्स है, हम यूज कर रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पे मेमोरी का कितना बड़ा हुआ है, ठीक। जब वो वेबसाइट हम लोग हटा देते हैं तो अपने आप वो खत्म हो जाती है, वो कैसे, क्योंकि इस पर, क्योंकि कुकीज पर सेशन लगा होता है, क्या लगा होता है, सेशन, सेशन मतलब इतने टाइम के बाद ये वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों, इस पर भी एक एप्लीकेशन है सेशन लेयर, 7-8 तरह की लेयर होती हैं, बस ये ध्यान रखो, ज्यादा फिर एडवांस हो जाएगा, इतना ही समझो। सेशन लेयर होती है, वो सेशन लगा के रखती है कि भाई अभी वेबसाइट खुली है, ठीक है, वेबसाइट के साथ साथ क्या है, वो पेज खुला हुआ है, वेबसाइट हट जाएगी, पेज हट जाएगा, वैनिश हो जाएगा, ठीक बात हो गई। तो ये हो गया, ये काम होता है कुकीज का। सारी वेबसाइट में नहीं होती, कुछ होती हैं जो टेम्पररी अपने खुलती हैं, बाकी तो वैसे ही हैं, बाकी सूरतों में सामने दिख रही है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर और दूसरी क्लास से हम लोग कंपेयर करें इसको, कुकीज, क्या ये रैम है या रोम है या खुद की एक अलग मेमोरी है, ये सोचने वाली बात है। इसको पॉज करके लिख लेना, क्या ये रैम है, रोम है, या खुद की अपनी मेमोरी है, ये देखने वाली बात है। इसको नोट कर लेना भैया, है, मैं हटाता हूँ इसको, बताओ रैम है, रोम है, या खुद की मेमोरी है। रैम में क्या होता है, रैम क्या परमानेंट मेमोरी है, या रोम परमानेंट है, रोम परमानेंट है, रैम नहीं है, ठीक है। और कुकीज भी परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो क्या ये रैम हो सकती है, नहीं, ये खुद की मेमोरी है, खुद का अलग। जब हम सिस्टम यूज करते हैं ना, सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर, ठीक है ना, जब हम सिस्टम यूज करते हैं तो इसके अंदर एक और सिस्टम काम कर रहा होता है, इसको वर्चुअल सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्चुअल सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम बोलते हैं। एक सिस्टम जब यूज हो रहा है, उसके अंदर एक और सिस्टम है, उसको वर्चुअल सिस्टम बोलते हैं। उसके अंदर जो होती है सेशन लेयर होती है, क्या होती है, सेशन
लेयर, उसके अंदर क्या होते हैं, सेशन लेयर के अंदर क्या होती है, उसके अंदर सेशन लेयर होती है। ठीक, उसके अंदर सेशंस लगे होते हैं, किसके लिए, कुकीज के लिए, किसके लिए, कुकीज के लिए। ये है, बात समझ आ गई, ये होता है सिस्टम है, वर्चुअल सिस्टम है, ठीक है ना, सेशन लेयर और सेशन कुकीज है, बात समझ गई, इस तरह से होता है। तो ये हो गया इंटरनेट रिलेटेड सिस्टम हो गया, सर्वर हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई और कंफ्यूजन इसमें नहीं होनी चाहिए। ये हम पढ़ के रहते हैं इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स है। इंटरनेट कई बार मेमोरी से रिलेटेड हो जाता है, कुकीज वगैरह होती है, कुकीज कौन सी मेमोरी है, तो कुकीज तो टेम्पररी, मेमोरी तो में तो आएगा नहीं, टेम्पररी है, ये वैनिश हो जाती है। वेबसाइट खुला, अपने आप से एक वर्चुअल सिस्टम ने सेशन बनाया और उसने पीछे मेमोरीज बना दी, ठीक है, वेब पेजेस जैसे जैसे खोलते गए, उसके बाद वो वैनिश हो जाती है जब सेशन खत्म होता है, ठीक है, वैनिश हो जाती है जब सेशन खत्म होता है। तो ये हो गया, ठीक है। हम कह रहे थे ये रैम है रोम ना, रोम तो हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, रैम है, ये अपनी खुद की मेमोरी है, ये अपनी खुद की मेमोरी है, ठीक है, समझ में आ गया, ये कह रहा हूं मैं। अच्छा, इसको हटाओ, लिख लेना इसको, ठीक है ना, इसको लिख लेना। इंटरनेट की डेफिनेशन में क्या दी थी, इंटरनेट को क्या बोल रहे थे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मतलब ये नेटवर्क्स का जाल है, ठीक है ना, क्या है ये, नेटवर्क का जाल, नेटवर्क्स का जाल है, इसलिए इसको क्या कर दिया, हम बहुत ज्यादा नहीं इसको डिफाइन कर पाए, इतना ही समझा पाए, तो हमने इसको बोल दिया ये वैन है। जैसे हमने कहा था पी आ रहा है ना, ऐसे ही देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, लैन, मैन, वैन, पैन, उसमें पी आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, एन, एन, एन और एन। तो ये होता है नेटवर्क से रिलेटेड, किससे रिलेटेड होता है, नेटवर्क। और जहां भी इंटरनेट होगा वो नेटवर्क तो आ ही जाएगा अपने आप, ठीक है ना, वहां नेटवर्क तो आ ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पे भी नेट है, नेटवर्क, ठीक है ना, नेट है, समझ में आ रही है, इस तरह से होता है। तो लैन क्या था, फिर वही फुल फॉर्म वाली बात है, तो इसमें क्या रिवीजन है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ए से एरिया है, ठीक है ना, इसको याद करने का फॉर्मूला यही है कि ए एन तो क्या है, ए एन है एरिया नेटवर्क, क्या है, एरिया नेटवर्क, ठीक है, ए क्या है, एरिया नेटवर्क है, एल से क्या है, लोकल, लोकल मतलब ये नहीं खराब है, लोकल मतलब एक ही बिल्डिंग में, ये लोकल है, ये मैन है, ये वाइड है, इसका मतलब, और इसका पी से क्या है, पी से है पर्सनल, ये रहा, ठीक है, पी से पर्सनल है, तो लैन ये हो गया, और ए एन से तो एरिया नेटवर्क है ही, ए एन से क्या है, एरिया नेटवर्क, तो लैन है तो लोकल एरिया नेटवर्क, मैन है, ठीक है ना, ठीक है, ओ सॉरी मैंने इसको मैन ही लिख दिया, ये मेट्रोपॉलिटन है एम से, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, कुछ नहीं है ये, बस हमें ये है रेंज के हिसाब से है, क्या है, रेंज के हिसाब से। पेन पर्सनली यूज हो रहा है एक सिस्टम पर, लैन एक बिल्डिंग में यूज हो रहा है, ये एक एरिया में यूज हो रहा है, ये पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, ठीक, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। अब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो करेंगे, देखो सबसे छोटा क्या है, पर्सनल, फिर लैन है, फिर मैन है, फिर वैन है, पास में अभी, ये तो यूज भी नहीं होता, मतलब इसको कैटेगरी में रखते नहीं, तीन ही रखते हैं। तो नीचे से ऊपर क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, पेन, लैन, मैन, वैन, ठीक है, ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, ये है, बात समझ आ गई ना, इस तरह से है, एरिया वाइज बांट रखा है, पर्सनल व्यक्ति के लिए, पर्सनल व्यक्ति के लिए रेंज कम हो गई एक ही व्यक्ति, लैन एक बिल्डिंग के लिए थोड़ी सी रेंज बढ़ गई,
मैन एक सिटी के लिए, एरिया के लिए 50 किलोमीटर तक होता है, इसका सेम बिल्डिंग होता है, इसका सेम पर्सन होता है, और ये इसकी तो कोई किलोमीटर है ही नहीं वैन की, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये हो गया। वेबसाइट का देख लिया था, वेब पेजेस का देख लिया था, होम पेज। होम पेज को वेबसाइट का सबसे पहला पेज बोलते हैं। क्या वो वेब पेज है। अब ऑप्शन में जैसा आएगा उस हिसाब से लगाओगे, वेब पेज है, होम पेज है, अगर बोथ आएगा तो बोथ लगा दोगे, नहीं तो होम पेज लगाना, होम पेज ज़्यादा अच्छा उत्तर है। ऐसा कंफ्यूजन का देंगे नहीं, वैसे देने को दे भी सकते हैं, तो बोथ लगा देना। ठीक, इस तरह से होता है। तो ये हो गया नेटवर्क और नेटवर्क को, यहाँ तक समझ आ गया, ये मैं कह रहा था इसमें। अच्छा ठीक है, इसको हटाते हैं, नोट कर लेना पॉज करके। आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो वायर्ड है या वायरलेस है, और कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे। आप जो नेटवर्क यूज कर रहे हैं वो वायर्ड है या वायरलेस है, कैसे बताएंगे, बताओ। फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। आप जो नेट यूज कर रहे हैं वो वायर्ड है या वायरलेस है, ठीक है, ये बताओ, वायर है वायरलेस है। देखो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, फोन में, तो क्या होता है, सिम है, फोन है, ठीक, नेटवर्क आ रहे हैं सिम पर, क्या इसके लिए कोई वायर यूज हुआ, सिम में, सिम फोन के अंदर है, फोन पर आप ब्राउजर है, ब्राउजर वो कोई भी हो सकता है, जो ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, ओपेरा, क्रोम, व्हाटएवर, उस पर क्या हो रही है, वेबसाइट खुल रही है, ठीक है। देखो जरा, किस इसमें वायर यूज हुआ ना, इसमें वायर नहीं है, तो क्या हुआ है, वायरलेस। अगर इसमें वायर देते ना, तो एक ऐसा डिवाइस देते जो कनेक्शन को बनाता। तो अगर बहुत पहले यूज करते तो इसमें क्या लगा देते हम, एक नाम होता था मॉडम, ठीक है, क्या नाम होता था, मॉडम, मॉडम लगा देते, ठीक है। यही मॉडम क्या करता, फोन से कनेक्ट होता, और फोन कहाँ से, कंप्यूटर से कनेक्ट होता, क्योंकि यूज तो इंटरनेट ही कर रहे हैं, लेकिन वायर दिख रहा है, तो फिर क्या होता, वायर्ड, ये होता वायर्ड, वायर्ड होता, ठीक है। तो दो प्रकार के हो गए, इसमें से नहीं, हमें तो इसमें से मतलब है, अब इसमें से आ रहा है, एडवांस हो रहा है ना थोड़ा, तो इसमें से आ रहा है, ठीक है। वायर कहीं पे दिखी नहीं, वायरलेस बोल दिया, इंटरनेट हम लोग यूज कर रहे हैं, वायर दिख गई तो वायर्ड बोल दिया, वायरलेस नहीं है, ठीक है। ब्लूटूथ भी उसका एग्जाम्पल है वायरलेस का, बिना वायर के सब शेयरिंग करते हैं हम लोग, फाइल शेयरिंग हो गई, ये हो गई, ठीक है ना, इस तरह होता है। और इसी का एक दूसरा वर्जन है वाईफाई, ठीक है ना, वायरलेस फिडिलिटी, फुल फॉर्म है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है ना, वायरलेस फिडिलिटी, मतलब वायर के बिना हम लोग फिडिलिटी कहीं से भी ले लेंगे, कनेक्शन बना लेंगे और हो जाएगा, बशर्ते वो अलाउ करे या ना करे तो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा टेक्निकल नहीं करेंगे, बहुत ऊपर चला जाएगा। दो लेयर की मैंने बात की थी पहले, अभी भी एक बताई है, एप्लीकेशन, पहले ही बताई थी, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर। अब सुनिए, हम लोग, ये समझ आएगा, इसको नोट करो पहले, ठीक है। हमने पहले ही बताई थी कि दो प्रकार के लेयर हैं, एप्लीकेशन लेयर और सेशन लेयर। कोई वेबसाइट खोलते हैं हम लोग, ठीक, कोई वेबसाइट खोली हमने, हमें परमिशन मांगी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो हमने किसी उसकी वो खोली, रोल नंबर हमें खोलना है, अपना रिजल्ट चेक करना है, मैंने पिछली बार ऐसे ही समझाया था, अपना रिजल्ट चेक करना है, तो हमारे पास या तो REG ID हो, रजिस्ट्रेशन ID हो, या रोल नंबर हो, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ और DOB हो, और कैप्चा कोड दिया होता है नीचे, वो डाल दो, ओके कर दो, आ जाता है। ये क्या है, ये परमिशन ही तो है हमें, तब परमिशन दी जाएगी जब हमारे पास खुद का एक रियल जेन्युइन रजिस्ट्रेशन ID होगा, रोल नंबर होगा और DOB होगी, तब वो आगे भेजेगा, अन्यथा नहीं भेजेगा। बात समझ आ गई, इस तरह से मैं कह रहा हूं, तो वो हो जाएगा एप्लीकेशन और सेशन लेयर में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ, ठीक है, अरे वही तो बता रहा हूँ, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। तो हमने जो रजिस्ट्रेशन ID डाली, रोल नंबर डाला, DOB डाला,
वो कौन वेरीफाई करा रहा है? एक लेयर है, अब आपको नहीं दिखती है, वो इनविजिबल है, सॉफ्टवेयर ने अपने आप ले रखी है, वो है एप्लीकेशन लेयर। ये यूजर नेम और पासवर्ड का ट्रैक रखती है। इन दोनों का क्या रखती है? ये ट्रैक। कौन? एप्लीकेशन लेयर। क्या करती है एप्लीकेशन लेयर? दोनों का ट्रैक रखती है। ट्रैक मतलब उसके रिकॉर्ड्स रखती है कि अगर मैच होगा तो ही। अब देखो फिर और आगे चले जाओगे तो, मतलब पिछली क्लास चले जाओगे तो ये डेटा आएगा कहाँ से? क्या? देखो हमने फॉर्म भरा है, ठीक है, फॉर्म भरते ही हमें रजिस्ट्रेशन आईडी मिला है, ठीक है, और जब हमारे हॉल टिकट आ गई, मतलब वो आ गया, रोल नंबर आ गया, एग्जाम देने के लिए हमारा वो आ गया एडमिट कार्ड, तो उसमें रोल नंबर भी हमारा है, प्रिंटेड है, ठीक है, यानी हमारा जो स्लॉट है वो तैयार है एसएससी वालों के पास, दिल्ली पुलिस वालों के पास, ठीक है, यानी उनके डेटा में हमारा नाम होगा फॉर्म भरने में। अभी नंबर नहीं आया उसकी बात नहीं हो रही है, फॉर्म भरने में। यानी कि अगर हम रजिस्ट्रेशन आईडी रोल नंबर डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से डेटा उठा रहा है, चेक कर रहा है, तो वो डेटा कहाँ से उठा रहा है? हमने कहा डेटा, हमने कहा डेटा, तो डेटा उठा रहा है तो उसके पास कोई उसका रिकॉर्ड भी होगा, तो डेटा जहाँ रिकॉर्ड है ना, चेक हो रहा है वो डेटा बेस है। वो क्या है? डेटा बेस। क्या है वो? डेटा बेस है। समझ में आ रहा है? कहीं से वो डेटा उठा रहा है तो वो डेटाबेस से डेटा उठा रहा है और एप्लीकेशन लेयर में वो चेक हो रहा है। ठीक, अब हमने यूजर आईडी डाल दिया, यूजर नेम और पासवर्ड में ये भी आ सकता है रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। यूजर नेम और पासवर्ड ज्यादातर सोशल मीडिया वेबसाइट होती हैं उनमें ऐसा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर में भी चलेगा ऐसा, ठीक है ना। हमने रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर डाला, ठीक बात है। अब वो वैलिडेट चेक किससे होगा? डेटाबेस से। अब रजिस्ट्रेशन आईडी हमने डाला, जैसे मान लो हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी था R0001, ठीक है, और रोल नंबर था R0002, ये दोनों डाल दिया, चेक किया हमने, डेटाबेस से आया चेक, यस ठीक है, ओके इसी नाम का है, डीओबी भी मैच कर गई, ओके किया, हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए ना। किसने ये काम किया? एप्लीकेशन लेयर ने, लेकिन इसका कनेक्शन डेटाबेस से भी है, चेक तो डेटाबेस से ही हो रहा है, चेक डेटाबेस से ही हो रहा है, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अगर वही वेबसाइट हम लोग खोल के रखें, ठीक है, वही वेबसाइट, ज्यादातर बैंकिंग में ऐसा होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको सेशन लेयर बताऊंगा अभी, पॉज करके लिखना है इसको, बहुत बढ़िया चीजें हैं ये, पॉज करके लिखना, सेशन लेयर के बारे में आगे बताऊंगा मैं, 10 सेकंड लेता हूँ, उसको लिख लेना। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अब इसको हटाते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, कर लेना, नहीं तो पॉज करके, ठीक। अब मैं कह रहा था एप्लीकेशन लेयर में तो चेक कर लिया रजिस्ट्रेशन आईडी और रोल नंबर आपका और डीओबी जो आपने डाली है, ठीक है, रिकॉर्ड्स आ गए आपके, आपका रोल नंबर आ गया, ठीक है। और खुशखबरी की बात यह है कि भाई आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में बैठे, एग्जाम बहुत अच्छा गया, आपका वहां पे भी नंबर आ गया, ठीक। अब नंबर आ गया, ये तो मैंने कहा है, आपने देखा कि भाई रिजल्ट आ गया है, ठीक है ना, रिजल्ट आ गया, अब हम लोग को रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट चेक करना है तो क्या हुआ, फिर दोबारा से हुआ, काम क्या करेगी दोबारा से? एप्लीकेशन लेयर, ठीक है ना, एप्लीकेशन लेयर, आप ssc.nic.in पे गए, ठीक है, एसएससी को मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया मनी वेबसाइट है, ठीक। अच्छा, ये हो गया एप्लीकेशन में। अब उसमें आपका आर, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, डीओबी चेक हुई, ठीक है ना। हालांकि वो तो खैर पीडीएफ आ जाती है, जितने भी पास और फेल है उसमें आ जाते हैं, लेकिन हम मान के चलते हैं, चलो हमने ये डाला रजिस्ट्रेशन आईडी और डीओबी, ठीक है। अच्छा, कईयों में तो लिखा आता है रिजल्ट नॉट फाउंड, ठीक है ना, रिकॉर्ड्स नॉट फाउंड, लेकिन आप में लिखा आ गया, ठीक है, ओके, आपका नाम आ गया भाई, आपका नाम आ गया, पेज खुल गया और आ गया यू आर सिलेक्टेड, यू आर सेलेक्टेड, कितनी खुशी की बात है, यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। लेकिन लेकिन ये तो एप्लीकेशन लेयर की बात हुई, इंटरनेट के अंदर ये टॉपिक है एप्लीकेशन लेयर, 7 तरह के लेयर है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, 2 ही बस याद रखो, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये तो चलो उसका हो गया रिजल्ट का, लेकिन बैंकिंग की वेबसाइट में क्या होता है, अब सेशन लेयर बता रहा हूँ। बैंकिंग की वेबसाइट में क्या होता है, आप गए, आपने किया ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक का नाम नहीं लिखूंगा किसी का, स्पॉन्सरशिप नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग,
ऑनलाइन बैंकिंग किया, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गई, उसमें क्या हुआ, पेज खुल के आया। अब आपने उसमें डाल दिया अपना यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। कई जगह कस्ट आईडी भी होता है, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी डाल दी और पासवर्ड, यूजर नेम को कस्टमर आईडी समझ लेना, पासवर्ड डाल दिया, वो खुल के आ गया पेज, ठीक है। और आपका नाम आ गया, ठीक है ना, ही, वेलकम, ऐसे करके। चलो मैं अपना नाम लेता हूँ, अनुराग। ये करने के बाद आपने जो भी चेक किया, ट्रांजैक्शन चेक की, जो भी चेक की वो चेक हो गया। उसके बाद आप बैक जा रहे हैं, उसके बाद आप क्या जा रहे हैं, बैक। बैक जाने से पता क्या होगा, कुछ समय रुकने के बाद आपने किया, ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है, पैसा भेज दिया या रिसीव कर लिया, जो भी है, ठीक, ट्रांजैक्शन कर दी। उसके थोड़ी देर में क्या हुआ, आप थोड़ा रुके और फिर आपने बैक बटन दबाया, तो बैक दबाने पता क्या होता है, उसमें खुद ही डायरेक्ट लिखा हुआ आता है सेशन एक्सपायर्ड, सेशन एक्सपायर्ड। कहने का मतलब क्या, सेशन एक्सपायर्ड, जितने टाइम के लिए वो पेज बना था ना, आपने चला लिया, अब टाइम ज्यादा हो गया, सेशन एक्सपायर्ड हो गया। और किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, किसके लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये लीजिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। बात सुनाइए, जितना सेशन बना था वो आपने यूज कर लिया, अब आप इसको अब यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसका सेशन एक्सपायर हो गया और आप अब इससे बाहर निकलिए, नहीं तो सेशन एक्सपायर करके उसने पेज ही हटा दिया। बार बार आप बैक करोगे, बार बार वही आएगा। नेट आपका चालू है, नेट नहीं है, ठीक है, बार बार यही आएगा। समझ में आ गया, क्या समझ में आया, ठीक है ना। मैंने बताया एप्लीकेशन लेयर में क्या चेक होते हैं, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला, हम कोई भी यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन आईडी रोल नंबर डालते हैं, डीओबी डालते हैं, कैप्चा कोड डालते हैं। कैप्चा कोड तो खैर सिक्योरिटी के लिए होता है, ये चेक हो गया, ठीक है ना। वो चेक होने के लिए जब हमारा डेटा होगा तो वो डेटाबेस से भी चेक करता है, डेटाबेस, क्योंकि हमारा डेटा उसी में है। ये तो हो गया एप्लीकेशन लेयर का काम। सेशन लेयर, इसमें भी सेशन लेयर होती है लेकिन ज्यादा जो यूज है वो बैंकिंग साइड में है, जहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता है, पैसे का मामला है। तो ऑनलाइन बैंकिंग, यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम की जगह कस्ट आईडी होता है, पासवर्ड होता है, वो डाल के आपका पेज खुल गया। ट्रांजैक्शन करने के बाद आप थोड़ी देर रुके, उसके बाद वो पेज अगर थोड़ा आप बैक करते हो उसको, तो वो सेशन एक्सपायर हो जाता है, वो उस सेशन के लिए बना होता है। तो सेशन से मतलब है, इसको कौन कर रहा है, इसका पूरा वैल्यूएशन कौन कर रहा है, सेशन लेयर। कौन कर रहा है, सेशन लेयर, ये लो, सेशन लेयर कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब 30 सेकंड दे रहा हूं, उसको देख लो, समझ लो, नोट कर लो पहले। ठीक है, बात समझ में आ गई, इस तरह से होता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये नोट कर लिया होगा तो, दो ही लेयर है, वैसे तो 7 लेयर है, ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है ना, ओपन सोर्स इंटरफेस। इतना नहीं जाना, वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज्यादा जब आगे जाओगे तब होगा, एसएससी में इतना नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं उसमें जाने में। ऐसे टॉपिक बहुत है, कंप्यूटर पढ़ाता रह जाऊँ तो साल भर कंप्यूटर चलता रहेगा, 6 महीने में तो चलेगा ही चलेगा कम से कम। लेकिन नहीं, हमें तो इंपॉर्टेंट करना है, मैंने पहले भी कहा था पहली क्लास में, हमें पंडित नहीं बनना है, ब्राह्मण, ठीक है ना। ये कहते हैं ना, ब्राह्मण है, इसका वो है, इसका ये है, शुरुआत में जो होता था गुरुकुल में, संस्कृत का विद्वान है, पंडित है, ब्राह्मण है, ऐसा ये सब कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें मेन मेन जो जो हमारे टॉपिक वाइज है ना, उसको देखना है एसएससी के लिए, और उसको पक्का कर देना है कि वहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो तो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये हो गया, चलो इसको हटाते हैं हम, ये रिलेटेड समझ में आ गई। सेशन लेयर की बात हुई, एप्लीकेशन लेयर की बात हुई, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या पढ़ लिया है, इंटरनेट के टर्म्स हैं ये, बात समझ आ गई। साइबर सिक्योरिटी पे आएंगे फिर धीरे 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 करते करते करते, इसके क्वेश्चन भी मैंने पिछली बार कराए थे आपको, बात समझ आ गई ना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक, नेटवर्किंग की बात हुई थी इंटरनेट में। अच्छा, अब क्या होगा, एक था हमारे पास क्लाइंट, एक था हमारे पास सर्वर, ठीक है, एक था क्लाइंट और एक था सर्वर, ठीक है। इसके पास भी सिस्टम है, इसके पास अपना सिस्टम भी है, डेटाबेस भी है सर्वर के पास, सर्वर के पास अपना सिस्टम भी है और डेटाबेस भी है, ठीक है। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास
ठीक है, कि मुझे ये डेटा चाहिए, देखो डेटा चाहिए। अब उसको ये तो पता लग गया कि क्लाइंट कुछ डिमांड कर रहा है, अब डेटा की डिमांड कर रहा है, तो ये उसके पास डेटाबेस है, ये उसके पास डेटाबेस है। उसने क्या किया, वैलिडेट किया। वैलिडेट वही कर रहा है एप्लीकेशन लेयर, क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसे मैंने बताया था, आपने अपना रिजल्ट चेक किया, रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर डाला, डीओबी डाली, कैप्चा कोड डाला, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर है उसको वैलिडेट करता है एप्लीकेशन लेयर, जितने भी यूजर नेम पासवर्ड है। ठीक है, कुछ समय के लिए पेज रहेगा, फिर एक्सपायर हो जाएगा, उसको एक्सपायर कर देता है सेशन लेयर। कौन कर देता है, सेशन लेयर। ये समझ में आ गया, इस तरह से ऐसे हो रहा है। ठीक, ये हो गया। अब तो चलो ऐसे चला गया। अब रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट के साथ साथ वैलिडेट हुआ, ठीक बात है। अब वैलिडेट होने के बाद डेटा जो होगा ना, ये पहुंचा देगा डेटाबेस इसके पास, क्लाइंट के पास। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये होता है, ये 1-to-1 कनेक्शन हो गया। क्या हो गया, 1-to-1 कनेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, 1-to-1 कनेक्शन हो गया। 1-to-मैनी, 1-to-मैनी किस में यूज होता है, वैन में। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेट, और वैन भी क्या है, इंटरनेट है। तो इसमें ऐसा मॉडल नहीं होगा ना, ये तो समझाया, ऐसा मॉडल नहीं होगा ना, यानी इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे। मैं अभी जितने इसमें बन रहे हैं उतने ही बता रहा हूँ। ये 1 2 3 3 बना लिए हमने, ऐसे तीन, 30 भी हो सकते हैं, 30 लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, मिलियन, जितने भी। ठीक है ना। सर्वर, आप कहोगे सर्वर एक ही है, हैंग हो जाएगा, नहीं, सर्वर भी बहुत सारे हैं। अब बैंक में क्या होता है, किसी भी बैंक में जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी भी बैंक में जाओ, कई बार नहीं कहते, कई बार ऐसा होता है, प्राइवेट में भी हो जाता है कई बार, सरकारी तो खैर वो है, पता ही है क्या सिस्टम है सरकारी का। ठीक है, तो प्राइवेट में भी ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं भी सर्वर डाउन है, क्यों, इनकी क्यू लगी होती है, क्यू, सेशन जो था ना, क्यू लगी होती है। अब 4-5 जो हैं एम्प्लॉयज, कस्टमर ने भी वहां पर सर्व कर रहा है, सर मतलब उसको क्लिक कर रहा है, उसमें देख रहा है ट्रांजेक्शन क्या हुई है, और वहां का एम्प्लॉय भी कर रहा है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन एक साथ हो रही हैं, तो क्या होगा, ट्रैफिक जैम, ये भी एक वर्ड था, ट्रैफिक जैम। ठीक है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। आप कहोगे इंटरनेट में, जी हाँ, इंटरनेट में भी ट्रैफिक जैम होता है। ठीक, अभी इसके बाद बता दूंगा, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, वो बताऊंगा, क्या बताया हमने, ट्रैफिक जैम, ये वर्ड है, ट्रैफिक जैम। अरे ट्रैफिक जैम होता है, इंटरनेट में भी होता है, हाँ जी होगा, इसको कर लो। ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, पॉज करके 20 सेकंड दिए। चलो, ये हो गया ना, हटाते हैं इसमें। ट्रैफिक जैम का ऐसा मामला है, शॉर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक जैम का ऐसा मामला है कि भाई देखो, हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, इंफॉर्मेशन लिखना, डेटा मत लिखना, डेटा गलत भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन वैलिडेट की जाती है। हम गए गूगल पे, हमने लिखा, कोई भी स्पेलिंग लिखी, हमने सचिन तेंदुलकर लिखा जैसे मान लो, तो हमने सचिन की स्पेलिंग ये लिख ली ऐसे, ठीक है ना, और तेंदुलकर की होगी तेंदुलकर ऐसे, गलत है स्पेलिंग, हमें पता है, लेकिन फिर भी गूगल रिजल्ट देता है, डिड यू मीन दिस, क्या आपका मतलब ये है, क्यों, क्योंकि वो डेटा को क्या बना रहा है, डेटा गलत था, रॉ डेटा, उसने इंफॉर्मेशन बना दी वेरीफाई करके, टिक, उसने कहा शायद आप ये टाइप करना चाह रहे हो, डिड यू मीन दिस, ये होता है, ये फर्क होता है। तो कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन ही होगी, हमारे लिए डेटा है। ठीक है ना, इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट होती है ना, कलेक्ट, तो उसके पैकेट्स बनते हैं, पैकेट्स, वही पैकेट्स क्या होते हैं, आगे डिलीवर होते हैं, वही पैकेट्स आगे डिलीवर होते हैं। ठीक है ना, मैं यही कह रहा हूं। तो ये था सोर्स, क्लाइंट जो था, और ये डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन, इसके बीच मैसेज पैकेट्स में बने। ठीक है, पैकेट्स में बने, और ये डिलीवर हो गए डेस्टिनेशन पे, लेकिन पहला वही जाएगा जो सबसे पहले भेजा जाएगा, ये था, ये दूसरा उल्टा है, 3 4 5 6 7,
लेकिन बाई चांस अगर पहला ना पहुंच पाए तो एक क्यू बन जाएगी ना, ये क्यू बन जाएगी, क्यू मतलब लाइन, ठीक है ना, क्यू बन जाएगी, तो ये दिक्कत देगा। और इसी को बोलते हैं ट्रैफिक जैम। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक जैम। बात समझ आई है? तो ये था, ये इंटरनेट उससे रिलेटेड टर्म्स था, इसको आप लोग देखना, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है, फिर आगे इसको ले जाएंगे और साइबर सिक्योरिटी पे पहुंचेंगे धीरे धीरे। लेकिन फिर वही बात, रिवीजन की है, आपको रिवीजन करना ही है, यहाँ तक जो पढ़ा है क्लियर होना ही चाहिए, तब कुछ आगे बात बनेगी, ठीक है। पहली क्लास से लेकर अभी तक का ये इंटरनेट से रिलेटेड टर्म है। अगर हम लोग इसी क्लास को चलाते ले जाए ना इंटरनेट को, यही 2-3 महीने चल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा इंटरनेट इतना बड़ा है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कंसाइज जो सिलेबस के हिसाब से हम लोग उसको देखेंगे और अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे, हो जाएगा। बात समझ में ना? तो इसको जाके रिवाइज करना, पूरा पूरा प्रयास किया है समझाने का, कोशिश हमारी जारी है। अब थोड़ी सी आप भी कोशिश करें, समझे इसको, रिवाइज करें, प्लेलिस्ट देखें कैसे कैसे क्या है, और कुछ अगर लगता है कि भाई ये भी चीज़ है तो सजेशन देना कमेंट बॉक्स में, वो भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे, इससे आगे चलते हुए, ठीक है ना। बाकी आप लोग रिवाइज करते हुए आइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।